तो मैं कायल हूँ। आपकी जो दूरदर्शिता है ना वो बड़ी कमाल की है। मतलब काफ़ी दूर तक की आप देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि बजट में भी आपने कुछ यूनिक चीज़ें ज़रूर आइडेंटिफ़ाई की होंगी। ज़रा ये बता दीजिए सर और पहला शेयर भी बताइएगा लगे हाथ कि कहाँ पर आपको मौके बजट के बाद दिख रहे हैं, जो बजट जिनको ट्रिगर कर देगा ग्रोथ के लिए? देखिए, जो इंटरिम बजट आया था हुँ, फरवरी में, उसी की कंटिन्यूएशन में ये बजट था हुँ। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छेड़ी नहीं गई। मुझे लगता था कि शायद इंफ्रा में आउटले बढ़ाएँगे, मगर 1,11,000 करोड़ का वही सेम इंफ्रा का आउटले रहा। पावर क्षेत्र में भी कोई बहुत सोलर के ऊपर ज़रूर बात की गई। 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल्स लगाने की बात हुई और मुफ्त बिजली देने की बात हुई, प्रधानमंत्री कोई योजना में नाम भूल रहा हूँ। तो मुझे लगता है मोटा-माटी जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो ज़रूर इसके अंदर दिखाई देता है। और जो मेरा फ़ोकस पहले भी था और अभी भी मुझे लगता है पावर पावर और इंफ्रा ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो मेरी ख़ास नज़र रहेगी इन पर। बाकी क्षेत्र और भी बहुत से हैं मगर आपने बोला कि 1-2 से शुरू करिए। तो मुझे लगता है पावर क्षेत्र में जो आने वाले 10 साल है वो बहुत क्रिटिकल होंगे। जिस प्रकार से ईवीज़ पे फ़ोकस है, जिस प्रकार से अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, जिस प्रकार से हाउसिंग बढ़ रही है और हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे अर्बन पुअर को घर देने की बात हुई है, कई करोड़ घर दिए जाएँ। तो जब कई करोड़ घर दिए जाएँगे तो बिजली की खपत बढ़ेगी और बिजली की खपत बढ़ेगी तो बिजली से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं वो उनको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचेगा। तो मेरा जो पहला पिक है आज, वो है पीटीसी इंडिया, भारत सरकार की कंपनी है और इस वक़्त करीब-करीब 220-22 पे ट्रेड करती है और पावर ट्रेड करती है प्राइमरीली। और ब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बिजली की खपत बढ़ रही है और बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बिजली के भाव भी बहुत जगहों पर स्टेट डिस्कॉम्स बढ़ा रहे हैं और मुझे नहीं पता सोलर से ऑफसेट करके या रिन्यूएबल एनर्जी से ऑफसेट करके क्या भाव आएगा, मगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो भी कमर्शियल पावर है या डोमेस्टिक पावर यूसेज है, हम हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा में तो रेट्स काफ़ी हाई हैं, तो इसमें निश्चित रूप से पैसा बन रहा है डिस्कॉम्स का जो पहले नहीं बनता था। तो पीटीसी इंडिया में रिकमेंड करूँगा मेरा पहला स्टॉक 220-22 पे अभी ट्रेड करता है। इसको आप 300 के भाव के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही स्टेबल कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग अभी भी 14 के करीब है और आरओसी और आरओई देखता हूँ करीब-करीब 9, साढ़े 9 के करीब है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। सेल्स बहुत अच्छी हैं, रेगुलर ग्रोथ है। जैसे मैंने कहा पावर में ग्रोथ आती रहेगी और ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी है और ईपीएस ग्रोथ भी दिखाई दे हुँ। रही है। चोपड़ा साहब तो मोटा साल भर का टारगेट है ये? हाँ, मुझे लगता है कि 300 के लगभग ये ज़रूर टच करना चाहिए। ओके, ओके। दूसरा जो क्षेत्र मैंने पहले बोला कि मेरे को इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज़ अच्छी लगती हैं, क्योंकि हाँ। इंफ्रा में काफ़ी काम है, आउटले बहुत ज़्यादा है। तो काम मिलेगा, जो अच्छे इंफ्रा कंपनीज़ हैं, उसमें सबसे पहला मेरा जो फर्स्ट पिक है वो एल-एन-टी है, सबसे हुँ। बड़ी कंपनी है इंफ्रा में और कैपिटल गुड्स स्पेस में। जी। तो उसके बाद रैमकी इंफ्रा एक और कंपनी है जो साउथ बेस्ड कंपनी है, काफ़ी हुँ। अच्छा ऑर्डर बुक है इसका। 714 के करीब अभी ट्रेड करता है और मुझे लगता है आराम से 850 के करीब जा सकता है। और इसके साथ एक रिलेटेड कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है हाइडेलबर्ग सीमेंट। क्योंकि जब आप इंफ्रा की बात करते हैं तो सीमेंट को और स्टील को अलग नहीं देख सकते, तो ये इंफ्रा में रिक्वायरमेंट ही सीमेंट स्टील की होती है। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट भी मैं रिकमेंड करूँगा, 230 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है और ये भी 300 के लगभग जा सकता है। तो ये 3 कंपनीज़ जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और इनमें खरीदारी की जा सकती है। तो इंफ्रा पावर मेरा फ़ोकस एरिया रहेगा। इंफ्रा और पावर। आपने 3 शेयर तो सर बता दिए हैं, हमने अच्छे से उसको नोट भी कर लिया। पीटीसी हो गया, हिडल हो गया, रैमकी इंफ्रा हो गया। और कोई स्टॉक है जो आपकी नज़र में है, जिसको बजट से बूस्ट मिल सकता है? सर अनम्यूट कीजिए आप भी। चोपड़ा साहब अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट पे चले गए हैं सर। एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ। एक्सट्रीमली सॉरी। जो बजट में एग्री थीम की बात हुई है, किसानों के बारे में बात हुई है, उनकी इनकम बढ़ाने की बात हुई है। कृषि क्षेत्र में काफ़ी मुझे लगता है कि फ़ोकस भी कर रही है सरकार। तो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड एक कंपनी है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस और बड़ी कंपनी है, 40,000 करोड़ का कंपनी है और इसमें काफ़ी डैमेज हम ऑलरेडी प्राइस डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं। मगर अब जितनी भी एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं जो उनका जो खराब समय था उस वो थोड़ा पीछे हो गया है, मुझे लगता है आने वाले समय में एग्रोकेमिकल कंपनीज़ अच्छा करेंगी।
और यूपीएल अग्रणी कंपनी है इसमें, और अभी काफी एक्शन के बाद आपको अच्छी वैल्यूएशंस में मिल रहा है, करीब 535 रुपए पे अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। मुझे लगता है कि कोई इसको थोड़ी सी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखेगा तो 700 रुपए, 750 रुपए का भाव इसमें देखने को मिल सकता है। तो यूपीएल एक मेरा पिक है, जो मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा अगर बजट के बाहर जाऊं, तो एक और कंपनी है, वो भारत सरकार की ही है, एमएसटीसी। एमएसटीसी बहुत सारे काम करती है, चाहे वो स्क्रैप से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, कोल ट्रेडिंग से लेके आयरन ट्रेडिंग से लेके काफी सारे काम ये करती है एमएसटीसी। और अभी भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 8-9 महीने से इसमें। 887 के भाव पे अभी एमएसटीसी ट्रेड करता है। और मुझे लगता है भारत सरकार अपनी कंपनीज में, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं करी, और जिस तरीके से हमने पहले देखा कि जो हाल भेल में देखा, या जो सेल में देखा, या जो डिफेंस कंपनीज में देखा, या रेल कंपनीज में देखा, तो बाकी सारी कंपनीज में अभी भी पोटेंशियल है, और इन कंपनीज के पास बहुत अच्छा बिजनेस है और बिजनेस मॉडल भी है। तो एमएससी में रिकमेंड करूंगा बहुत स्ट्रांगली लेने के लिए। भारत सरकार की कंपनी है, 887 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है अगर इसको कोई थोड़ा सा भी लंबा होल्ड करेगा तो 1000 के ऊपर जाने का ये दमखम रखता है। तो एमएसटीसी में बड़ी स्ट्रांग मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, एमएसटीसी 1000 कि का भाव, यूपीएल का 750 का टारगेट, ये दो और शेयर चोपड़ा साहब की तरफ से। शो थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें।